मॉनसून की बारिशों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पाकपतन, हारूनाबाद और लियाकताबाद में जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशीबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। खानपुर जाहिर पीर में बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। वासा के बरसात के हवाले से दावों की कलई खुल गई। मुल्तान और झंग में भी अब्रे करम बरस पड़ा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनीज का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट्स जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को 5,000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8,000 से तजावुज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वजीर आजम का सख्त नोटिस। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सारिफीन पर जुल्म है। वो कौन जिल्लाद अफसरान हैं जो इसमें मुलव्विस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफी के काबिल नहीं। फौरी मुअत्तल किया जाए। वजीर आजम की वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे के इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वजीर आजम की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात पर तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसीज इक़दामात का बोझ गरीब आदमी को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सारिफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक्तदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दी। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है। अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। मुल्क भर में यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBI की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है। उनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स के इख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज मजाक बनकर रख दिया है। शरह सूद में बतदरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے صدر منتخب ایران کے صدارتی انتخاب کے رن آف مرحلے میں مسعود پزشکیان کے 1,63,00,000 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل سعید جلیلی 1,35,00,000 ووٹ حاصل کر سکے۔ مسعود پزشکیان نے 28 لاکھ ووٹوں سے سعید جلیلی کو ہرایا اور انہوں نے 53.3%، جبکہ سعید جلیلی نے 44.3% ووٹ حاصل کیے۔ صدارتی الیکشن میں 3 کروڑ کے قریب ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن میں ٹرن آؤٹ 49% رہا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر کو مبارکباد پیش کی گئی۔ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم کا غیر قانونی تارکین کو روانڈا بھیجنے کا منصوبہ ختم کرنے کا اعلان۔ روانڈا منصوبہ ختم کرنے سے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کم ہو جائے گی۔ روانڈا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی دفن ہو چکا تھا۔ کیئر سٹارمر راولاکوٹ جیل سے فرار ہونے والے مزید 2 قیدی گرفتار۔ دونوں ملزمان کو راولپنڈی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ایک قیدی کو کل حراست میں لیا گیا تھا۔ گرفتار قیدیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ فرار ہونے والے باقی 13 قیدیوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پولیس غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری۔ زیتون محلے میں شدید بمباری کے دوران 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ درجنوں عمارتیں زمیں بوس۔ زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا عمل جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 صحافیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ جنگ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 38,098 ہو گئی۔ 87,705 افراد زخمی ہیں۔ حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 25واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید لالک جان کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان نے کارگل تنازع کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی بہادری ہمارے سپاہیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم پر قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ ہم اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں لازوال قربانیاں دی۔ ISPR اور سعودی عرب میں محرم الحرام کا آغاز۔ نئے اسلامی سال کی آمد پر غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناظر کسوہ کو تبدیل کرنے کے لیے 159 تکنیکی ماہرین کو شامل کیا گیا۔